हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि इस प्रकार है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हमें बोला गया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोस फाइंड करना है और जीरोस का और कोएफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हमें क्या करना है यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। लिखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले हमें जो दिया गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर पता करेंगे। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का फैक्टर पता करने के लिए क्या करते हैं, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए होता है 2 के प्लेस पर कि अगर हम उनका प्रोडक्ट करते हैं तो आपका 8 आना चाहिए, क्योंकि 8 और यहाँ पे जो को हमारा कोएफिशिएंट होता है 1, 8 1 जा 8। हमने इस 8 का और इस 1 का प्रोडक्ट किया था तो हमें क्या मिला था 8। तो जो हमारे ये 2 नंबर होता है, तो इस 2 नंबर के प्लेस पर हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने होते हैं कि अगर उनका मल्टीप्लाई करें तो जो इनका प्रोडक्ट करने पर आए वो आना चाहिए, यानी 8 आना चाहिए। और अगर उनका हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं तो 2 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें हमारे पास दो नंबर आते हैं, एक आता है 4 और एक आता है 2। यानी अगर हम 4 में 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 आ जाता है, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 8 आता है। तो हम इसके 2 के प्लेस पर लिख देंगे 4 माइनस 2 और ब्रैकेट के बाहर x और माइनस 8 कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और साथ में क्या लिख देंगे x, और माइनस का 2 से कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और साथ में x रहेगा और क्या हो जाएगा हमारा 8। तो ये हो जाएगा। अगर हम अब इन दोनों को पेयर बना लेंगे, एक बार इन दोनों को पेयर बनाएंगे, एक बार इन दोनों को, और दोनों से हम क्या कॉमन कर सकते हैं x। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x माइनस 4। ऐसे ही यहाँ पर हम इन दोनों से क्या कॉमन करेंगे, यहाँ से दोनों से प्लस साइन का कॉमन करेंगे और 2 को कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे साइन आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन में 4। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे x माइनस 4 यहाँ भी, x माइनस 4 यहाँ भी, दोनों जगह कॉमन हो जाता है तो x माइनस 4 आ जाता है। और साथ में जो बच गया यानी x और प्लस 2, यानी x और प्लस 2 को अलग से एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इस तरह हमें फैक्टर पता करने होते हैं। ठीक है, तो इसको फैक्टर को पता करने के बाद हमें लिखना होता है टू फाइंड जीरोस को पता करने के लिए लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो पी एक्स कितना है, पी एक्स हमारे जो पॉलिनोमियल था, हम चाहें तो इसे लेट कर सकते हैं कि द गिवन पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी पी एक्स हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यानी हमने जब इसका फैक्टराइज किया तो हमें मिला x माइनस 4 और क्या मिला x प्लस 2। तो ये हमें दो नंबर, और इनका फैक्टराइज क्या आता है, 0 के बराबर आता है। यानी x एक बार हम लिख देंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जब 0 हो सकता है, यानी या तो ये 0 हो सकता है या तो ये, तो हमने दोनों को ही 0 कर दिया। तो एक बार हो जाएगा x माइनस 4 उधर जाएगा, बराबर की साइड आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस 2 इधर आएगा बराबर के, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। तो इस तरह x की दो वैल्यू आई, और ये दो वैल्यू क्या है, x के जीरोस कहलाते हैं। और इन्हीं जीरोस को अगर हम यहाँ पुनः पुट कर देते हैं दिए गए पॉलिनोमियल में, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब आएंगे हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। क्या होता है रिलेशनशिप जीरोस का और कोएफिशिएंट का। तो रिलेशनशिप हम ऐसा कुछ लिख देते हैं ताकि हमें ये कंफर्म रहे कि हम क्या निकालने जा रहे हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें करनी होती हैं। नाउ सम ऑफ जीरोस, फर्स्टली सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस का मतलब कि जो हमें जीरोस आए हैं उनका हमें सम करना है। तो हमारे पास जीरोस है, एक 4 और एक है -2। तो यानी 4 और -2 करेंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यानी 4 और ये हो जाएगा -2, इक्वल में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और इसी का एक फार्मूला भी बनता है। फार्मूला ये होता है कि जैसे हमने अभी इनका प्लस किया तो आंसर क्या आएगा हमारा 2। इसमें एक और चीज़ आता है कि इस 2 को हम चाहे तो कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे,
-2 और नीचे क्या लिख सकते हैं 1। तो अगर मैं देखूं ये जो -2 हमारा है, ध्यान से अगर देखा जाए तो -2 जो है हमारे दिए गए पॉलिनोमियल में x का कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, x का कोएफिशिएंट। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट CIENT कोएफिशिएंट ऑफ x, ऐसा भी इसे लिख सकते हैं। और जो हमारे ये 1 आया है, 1 अगर देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा था जीरोस, और जीरोस की मदद से ही हमने क्या फाइंड कर दिया, कोएफिशिएंट। यानी हमने ये जीरोस निकाला और जीरोस की मदद से हमने क्या पता कर लिया, क्या रिलेशन है कि कोएफिशिएंट का और जीरोस का। तो हम देख रहे हैं कि जो हमें आंसर मिला था वही आंसर कोएफिशिएंट के साथ भी क्या है हमें प्राप्त होता है। यही है रिलेशन जीरोस का और कोएफिशिएंट का। यानी जैसे हमने सम ऑफ जीरोस किया तो इधर जीरोस है और इधर क्या हमारा कोएफिशिएंट। तो जीरोस का कोएफिशिएंट से कुछ इस तरह का रिलेशन मिलता है। इसी तरह एक और चीज़ हम पता करेंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये भी एक रिलेशन ही होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, तो यानी जो हमें मिला हुआ है 4 और 2, उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा -8। हम इसे भी ऐसा लिख सकते हैं -8 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, यानी जो -8 आया हमारा, ये -8 हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है कांस्टेंट टर्म, जो कि हमारे पॉलिनोमियल में दिया गया है, इसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। और 1 को हम वही बोलते हैं क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये था रिलेशन जो हमें फाइंड करना था, किसके किसके बीच में, जीरोस के और कोएफिशिएंट के बीच में। तो इस तरह हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। तो ये था जीरोस और कोएफिशिएंट, जीरोस निकालना और फिर उसका रिलेशन पता करना। ठीक है, तो इसी तरह अन्य सवालों को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हेलो स्टूडेंट, अपने इस वीडियो पे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस प्रकार है 4s² - 4s + 1, जिसका हमें जीरोस फाइंड करना है और साथ ही साथ हमें एक रिलेशन भी बताना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम इसका फैक्टर पता करेंगे। तो जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर पता किए तो हमें पता चलता है, क्या पता चला कि इसमें हमें फैक्टर को पता करने के लिए हमें दो ऐसे नंबर की ज़रूरत होती है जिनका अगर प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर भी हमें क्या मिलना चाहिए, 4। तो हमने वो नंबर पता किए, तो वो नंबर हमें मिलते हैं 2 और 2। अगर हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करते तब हमें 4 आता है, और इन दोनों नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो हमने एडिशन किया तो हमें क्या मिल गया, 4। अब हम क्या करेंगे, अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा 4s² माइनस, हम क्या करेंगे, माइनस का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2s, फिर माइनस का इससे करें फिर -2s, और ये +1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, एक बार इन दोनों का एक बार इन दोनों का। तो जब हमने इन दोनों का पेयर बनाया तो यहाँ से हमें 2s हमने कॉमा किया दोनों से, तो यहाँ पे रह जाता है 2s और यहाँ पे क्या आ जाता है -1। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों से -1 को कॉमा करेंगे। तो जब हमने -1 को कॉमा किया तो यहाँ पे फिर से हमें क्या मिला 2s, और यहाँ पे क्या मिल गया -1। तो हमने क्या किया, दोनों से 2s - 1 2s - फिर से कॉमन आ रहा है, तो हमने दोनों से 2s - 1 को कॉमन कर लिया, और यहाँ पे एक ब्रैकेट में जो यहाँ बच गया और जो यहाँ पे बच गया उसको भी साथ में लिख देते हैं। तो ये आ जाते हैं हमारे फैक्टर्स। अब लिखते हैं टू फाइंड जीरोस लेट 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने सॉल्व किया था तो हमें मिलता है 2s - 1, इंटू में क्या मिलता है हमें 2s - 1 इज इंटू में इक्वल टू में क्या आ जाता है 0। यानी इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा 0। इट मीन्स 2s - 1 इज आल्सो इक्वल टू 0 एंड सेकेंड 2s - 1 इज 0। तो हमें s एक बार मिलता है 1/2
और सेकेंड टाइम भी हमें क्या मिलता है 1/2। तो ये आ जाते हैं हमारे जीरोस। अब हमें फाइंड करना होता है रिलेशन जीरोस के और कोएफिशिएंट के बीच में। तो अगर हमें रिलेशनशिप फाइंड करना होता है इन दोनों बीच में, तो हम क्या करते हैं, एक बार हमें निकालना होता है सम ऑफ जीरोस। क्या निकालना होता है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए जो हमारे पास नंबर आए 1/2 और दूसरा नंबर फिर से आया 1/2, दोनों का हमें क्या करना होता है प्लस। प्लस करने पर हमें मिलता है 1। इसी 1 को हम लिख सकते हैं -4/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 4 में 4 जाता है तो क्या आ जाता है 1। ठीक है, चूंकि ध्यान से देखा जाए तो ये माइनस तो ठीक है, ये जो -4 है ये हमारे s का क्या आता है कोएफिशिएंट। तो हम लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s, और जो हमारे ये 4 है इसे हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ये था जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन। इसी तरह एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है 1/2 का और 1/2 का अगर हम क्या करते हैं प्रोडक्ट, तो कितना आता है, हमें मिलता है 1/4। जहाँ पे 1 क्या कहलाता है हमारा, 1 है हमारा कांस्टेंट टर्म, 1 कहलाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म, और जो 4 है वो कहलाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो ये था जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन, और ये था जीरोस को फाइंड कैसे करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।